हेलो हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, जीवन में चुनौतियां बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयां आपके साथ आएंगी। उस कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। कहने का मतलब है जीवन संघर्षों से भरा पड़ा आता है और संघर्षों से जो जीवन भरा पड़ा होता है उससे हिम्मत नहीं हारना है, डटे रहना है, उस चुनौतियों का सामना करना है। एक दिन आपके साथ सफलता होगी। हारना मत। यही मेरा आप सभी बच्चों के प्रति पहला सेंटेंस है आज के क्लास के लिए। और हाँ, इसी के साथ एक शानदार लेकिन छोटा सा छोटा सा एक शानदार वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कंटेंट्स लाया हूं जिसको डिस्कस कर लेना है आप लोगों के साथ। और वहां डिस्कशन का जो मकसद है आपको क्लियर सिखा देना, आप सबों को सिखा देना। ध्यान देना, मैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को छोटा सा कंटेंट्स है, लिखा हुआ है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू I minus 2j that has magnitude 7 यूनिट्स। अब इसके हर एक वर्ड को ब्रेक कर देता हूं। एक ऐसे वेक्टर को निकालना है, एक ऐसे वेक्टर को फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी लंबाई कहो, जिसका परिमाण कहो 7 यूनिट्स है और उसका डायरेक्शन जो है ना वो वेक्टर ए के एलोंग है। यही क्वेश्चन का अर्थ है। तो देखो यहां मैं इसका आंसर कर देता हूं। पहले देखो, समझ लो ये मेरा वेक्टर ए है। लेट कर लिया कि ये मेरा वेक्टर ए है और यहां पर हमें क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर ए पहले फाइंड कर लेना है। वेक्टर एक गिवन है और उस वेक्टर ए का एक यूनिट वेक्टर ए हमें फाइंड कर लेना है। और इस वेक्टर के डायरेक्शन में देखो 7 यूनिट्स लेंथ, 7 यूनिट्स होना चाहिए मैग्नीट्यूड। देख रहे हो ना, 7 यूनिट्स लेंथ का एक वेक्टर हमें फाइंड करना है। यानी डायरेक्शन जो हो ना इस वेक्टर का और वेक्टर ए के एलोंग हो और क्या उसका लेंथ जो हो 7 यूनिट्स हो। यहां पर हमें करना क्या है, पहले यूनिट वेक्टर ए फाइंड कर लेना है और 7 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो वह जो वेक्टर फाइंड होगा वह इसी वेक्टर ए के एलोंग होगा और उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स होगा। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं, देखो लिख डालते हैं, वी नो यूनिट वेक्टर ए
इक्वल टू फैक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ फैक्टर ए। वेक्टर ए को उस वेक्टर के लेंथ से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर ए हो जाता है। और यूनिट वेक्टर जैसे ही वर्ड आपको सुनाई पड़े, आप इसको ध्यान में रखना है, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट या को लेंथ इसका 1 यूनिट, उसका परिमाण 1 यूनिट है। जैसे आपसे कह दे बदलाव जो यूनिट वेक्टर ए है इसका मॉड क्या है, तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए दैट इज 1। तो पहले हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर ए फाइंड करते हैं। और यूनिट वेक्टर ए फाइंड करने के लिए हम मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए फाइंड करते हैं। देखो यूनिट वेक्टर ए हमें जो दिया हुआ है ना, यूनिट वेक्टर आई -2 इंटू यूनिट वेक्टर जे है। यही गिवन है, इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। तो मॉड जो होगा ना, आई का देखो कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस यूनिट वेक्टर जे का कंपोनेंट देखो -2 है, प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए फाइंड कर लिया हमने। अब देखो यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू, फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मॉड ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। और वेक्टर ए मेरा क्या है, देखो वेक्टर आई यानी यूनिट वेक्टर आई -2 इंटू यूनिट वेक्टर जी, ये हमारा वेक्टर ए है। और इस वेक्टर ए का लेंथ क्या है, √5 यूनिट्स, इसको √5 से डिवाइड कर देना है। देखो ये हुआ 1/√5 इंटू यूनिट वेक्टर आई -2/√5 इंटू यूनिट वेक्टर जी। ये मेरा यूनिट वेक्टर ए फाइंड हुआ। यही हमें नहीं रुकना है, हमें इसके डायरेक्शन में 7 यूनिट्स लेंथ का वेक्टर फाइंड करना है। तो देयरफॉर लिख देता हूं यहां पर, देयरफॉर द वेक्टर हैविंग magnitude 7 units, and the direction along vector A। देखो ये along लिखा है, along vector A इज क्या होगा, 7 इंटू यूनिट वेक्टर ए, यानी 7 और यूनिट वेक्टर ए का मान यहाँ पर ये जो है इस प्लेस पर डाल देना है, 1/√5 इंटू इनसाइड ब्रैकेट लिखा इंटू यूनिट वेक्टर आई -2/√5 इंटू यूनिट वेक्टर जे। यही मेरा रिजल्ट है। यहां तक आपको रिजल्ट निकाल कर रख देना है। और इस तरह से आप इस वीडियो को देखना और इसके थ्रू आपको क्लियर समझाने का काम किया है।
इसी के साथ लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारा धन्यवाद। फिर आऊंगा आपके सामने, एक अलग कंसेप्ट लेकर आऊंगा। कंसेप्ट अलग इसलिए होगा, कंटेंट्स उसमें अलग होगा। अलग अलग कंटेंट्स के साथ अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई होता है और उसका फायदा लेते रहना है। वेरी गुड।